इनकम रहती है इट रेंजेस बिटवीन 60,000 to 90,000 अगर आप फ्रेशर हो। बट अगर मैं आइडियल रेंज बताऊं तो 20 से 30,000 की रहती है। वेरी सैड ट्रूथ, बट अभी ट्रूथ है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। सो ऐसा थोड़ी ना कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और वहाँ पे आपको जितनी सैलरी मिल रही है अगर आप उसी में सेटिस्फाइड तो दैट इज वेल इनफ, आपके लिए उतना सही है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें और कमाई करूँ तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। बट वरी नॉट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आपकी जो सैलरी है उसमें ऐड ऑन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कितना अर्न करता है। ये एक बहुत ही आस्क्ड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को ना डिलेमा रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट कितना अर्न करता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड फिक्स्ड है कि हाँ फिजियोथेरेपिस्ट है ये तो इतना कमाते होंगे, ये तो इतना कमाते होंगे, बट द रियलिटी नो वन नोज। सो इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल्स देने वाली हूँ कि डिफरेंट वर्क प्लेस ऑप्शंस पे एक फिजियोथेरेपिस्ट कितना कमा सकता है और फिर उस हिसाब से आप अपने लिए प्लान आउट कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। इफ यू आर अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और यू आर थिंकिंग टू परस्यू फिजियोथेरेपी या आप ऑलरेडी फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो आपको उस फील्ड का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको क्लियर कट सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कितना कमाता है, ये एक बहुत ब्रॉड अम्ब्रेला है, राइट? बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो इसका अगर मैं बोलूँ एक लाइन में जवाब देना तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? क्योंकि जो आपकी कमाई है, जितना आप कमा रहे हो ना, वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो जॉब लेने से पहले आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए और आप इनको टिक मार्क करो कि आपके पास कौन कौन से नो ऑप्शंस हैं इसके पास। उसी के बेसिस पे आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो डिसाइड होगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने बैचलर्स कर रखा है, आपने मास्टर्स कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, आपने कौन सी क्वालिफिकेशंस ले रखी है। जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होंगी आपके पास उतना ही अच्छा लेवल आपका पे का होगा। सो अगर आप सिर्फ बैचलर्स करके निकले हो अभी और आपके पास अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर अ फ्रेशर, तो आपकी सैलरी जो होगी वो रेंज करेगी बिटवीन 20 to 30,000 रुपीज़। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी तो आपका जो पे स्केल है वो भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूएशन में है योर स्पेशलाइजेशन। अब बैचलर्स तो आपने कर ली, आप मास्टर्स करने की सोच रहे हो तो मास्टर्स में ना कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो आपको ज़्यादा पे करती हैं। कैसे पे करती हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी, बट जैसे न्यूरो हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी हो गया, ये कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन या ब्रांचेस होती हैं जो आपको ज़्यादा पे करती हैं एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऐसा नहीं है वहाँ पे कमाई नहीं होती या मैं उनको डिमीन कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता, बट जैसा होता है ना कि कुछ फील्ड में आपको ज़्यादा अच्छी कमाई होती है तो ये उन्हीं में से है। नेक्स्ट कम्स योर एक्सपीरियंस। सो नो डाउट जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है प्लस कितना डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपको उस पर डिपेंड करेगा आपका पे स्केल। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2-3 साल का है प्लस आपने बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है तो वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। उसके अलावा देयर आर ऑल्सो वेरियस सर्टिफाइड कोर्सेज, जैसे कि एनटीटी का मैनुअल थेरेपी सर्टिफिकेट कोर्स, टेपिंग का सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, उसके अलावा एक्यूटिक थेरेपी सर्टिफिकेशन। तो ये सारे कोर्सेज क्या होते हैं ना, ये आप अपना जो रेगुलर बीपीटी या एमपीटी कर रहे हो उसके अलावा ये कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं जो कि आप अलग से पे करके सीखते हो और आपको इनका प्रॉपर सर्टिफिकेशन और क्रेडिट आवर्स मिलते हैं। तो अगर आप अपने सीवी में, अपने रिज्यूमे में ये वाले कोर्सेज भी ऐड ऑन करते हो ना तो डेफिनेटली आपकी जो स्किल है वो तो बढ़ ही रही है, बट इसके साथ साथ आपका जो पे स्केल है वो भी ये देख के बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा सर्टिफाइड कोर्स करूँ, कौन सा सर्टिफाइड कोर्स आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है और आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। नेक्स्ट इज योर चॉइस ऑफ वर्क प्लेस, कि आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, आप क्लिनिक पे काम करना चाहते हो, आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर आप होम विजिट्स लेना चाहते हो, है ना? तो इन सारी चीज़ों पे भी ना अलग अलग इनकम होती है। अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो इन चारों जगह पे अलग इनकम होगी, मास्टर्स कर रखी है तो इन चारों जगह पे आपकी अलग इनकम होगी। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइप ऑफ काम करना चाहते हो आफ्टर बिकमिंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लोकेशन।
सो देखो ऑब्वियसली जो बड़े शहर हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर, मुंबई, इन सारी जगहों में जो फिजियो का पे स्केल है ऑब्वियसली वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू छोटे शहर। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी लोकेशन है ना वो भी बहुत मैटर करती है हमारे इनकम के ऊपर। तो ये तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए जिनके ऊपर आपकी इनकम डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इनकम है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब बात करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में जब आप जाते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है। सबसे पहले जब हम फिजियोथेरेपी पास आउट करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है कि हम किसी हॉस्पिटल में जाके प्लेस हो जाएं और वहाँ पे अपनी जॉब करें। हॉस्पिटल में देखो दो तरीके के हॉस्पिटल हो गए हमारे पास, एक हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल और एक हो गया हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए कई बार जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए भी और परमानेंट बेसिस के लिए भी। तो कई बार वो इंटरव्यू के फॉर्म में अपना लेते हैं एग्जामिनेशन, या फिर वो एक सीबीटी करवाता है, यानी कि एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन मोड में, वो करवाते हैं। उसमें फिर मेरिट निकलती है और फिर आपको वहाँ पे जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपकी इनकम रहती है इट रेंजेस बिटवीन 60,000 to 90,000 अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इसमें और भी इंक्रीमेंट आ सकता है। और जैसे आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ाई जाती है। आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस भी जा सकती है अगर आप उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हो। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, बट जो बड़े शहर हैं और जो छोटे शहर हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये एक रियलिटी है जो कि हमें एज अ फिजियो पता होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे ना तो वहाँ पे अगर आप बड़े शहरों में जा रहे हो तो 20 से 30 हज़ार आपको मिल जाएंगे एज अ फ्रेशर। ऑब्वियसली अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है, एमपीटी कर रखा है, पीएचडी कर रखा है तो आपका 35 to 40 तक भी जा सकता है। बट अगर मैं आइडियल रेंज बताऊं तो 20 से 30 हज़ार की रहती है। और वहीं अगर मैं बात करूं छोटे शहरों की तो वहां पे आप ये मान लो कि कई जगह पे तो 10 से 20 हज़ार तक की भी आपकी सैलरी होती है, जो कि आइडियली नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी सैड ट्रूथ, बट अभी ट्रूथ है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको झूठे सपने नहीं दिखा रही हूँ कि हाँ भाई तुम्हारी सीधा ही प्राइवेट में लगते ही 50-60 हज़ार सैलरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज़ द रियलिटी एंड वी नीड टू फेस इट। बट वरी नॉट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आपकी जो सैलरी है उसमें एड ऑन हो सकता है। ये तो हमने बात कर ली हमारे हॉस्पिटल्स की, बोथ प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ना हम होम विजिट्स करते हैं। जिनको नहीं पता होम विजिट क्या होता है, तो होम विजिट में क्या होता है ना कि आप पेशेंट के घर जाते हो और वहाँ पे आप उनको एक्सरसाइजेस और अपना पूरा जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को देते हो और फिर यू कम बैक। दिस इज होम विजिट। सारे फिजियोस को तो पता ही होगा कि होम विजिट क्या होती है, बट जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। होम विजिट में भाई आपको बहुत अच्छी कमाई होती है, नो डाउट। अगर आपका काम अच्छा है तो आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बहुत होती है और आपको काम भी बहुत अच्छा मिलता है। इन माई मास्टर्स मेरा एक क्लासमेट था जिसने जब मास्टर्स खत्म हुई तो उसने सिर्फ होम विजिट करना स्टार्ट किया था एंड वो मंथली अराउंड 80 to 90,000 आराम से कमा रहा था। ना उसने कहीं हॉस्पिटल में जॉब करी, ना क्लिनिक में करी, ना किसी कॉलेज में करी, उसने सीधा होम विजिट का काम उठाया। एंड मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, वो सच में 70, 80, 90,000 के बीच में वो महीने का कमा लेता था। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंट्स को डेली बेसिस पे देख रहे हो। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंट्स को डेली बेसिस पे देख रहे हो। आप 1 घंटे का ट्रीटमेंट दे रहे हो, आधे घंटे का ट्रीटमेंट दे रहे हो, है ना। इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट आप नहीं देते हो एक दिन में पेशेंट को। और उस 1 घंटे के लिए आप समवेयर बिटवीन 1000 to 1500 या फिर 2000 तक भी चार्ज कर। अगर आप दिन का एक विजिट ले रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के लिए, और उसमें अगर आपको ऑन एन एवरेज मान लो 1500-1600 रुपए भी मिल रहे हैं और आपने दिन में ऐसी 5 होम विजिट्स ले ली, तो आप कैलकुलेट कर लो कि आप महीने का कितना कमा सकते हो। तो ये तो मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है। जितनी आप विजिट्स लेते हो और जितना ज़्यादा आपका पे रहता है उस हिसाब से जो आपकी मंथली सैलरी है या जो मंथली इनकम है वो आपकी बहुत बढ़ जाती है। अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल यू कैन डू दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट बिग थिंग इज अ क्लिनिक। क्लिनिक जो है ना वो भी आपको बहुत अच्छी कमाई देता है। क्लिनिक आप सोलली खुद से भी खोल सकते हो या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी खोल सकते हो क्लिनिक। बट क्लिनिक जो है ना वो कितना चलेगा वो भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। अगर आप किसी पॉश इलाके में, बहुत हाईफाई इलाके में क्लिनिक खोल रहे हो अपना, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फीस पे कर पाएंगे क्योंकि पैसे वाले लोग हैं भाई वहाँ पे। वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह पे अपना क्लिनिक खोल रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि
यहाँ का जो लोकेलिटी है, यहाँ का जो एरिया है वो इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपका जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपकी जो लोकेशन है ना क्लिनिक की, वो भी डिपेंड करती है कि आपका क्लिनिक आपको कितना आउटपुट देगा। बट क्लिनिक जो है वो बहुत अच्छी आपको इनकम देता है अगर आप एक नॉर्मल डिसेंट इलाके में अपना क्लिनिक खोलते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब लोग नहीं है, बीच बीच वाले हैं, तो भी वो जो क्लिनिक है वो महीने का आपको आराम से अराउंड 90,000 to 1 लाख की रेंज तक की आपको कमाई दे सकता है। और डिपेंड करता है कि आपका काम कितना अच्छा है, आपके लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ, आप किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो जितनी चीज़ें ये अच्छी रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा है और भले तरीके से आपका क्लिनिक चलेगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो है प्रोफेसर बनने का। तो प्रोफेसरशिप के लिए यू कैन अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। उसके अलावा आप किसी भी कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इसके लिए पर मास्टर्स चाहिए और किसी किसी कॉलेजेस में तो अब पीएचडी भी ज़रूरी हो गया और किसी कॉलेज में नेट का स्कोर भी ज़रूरी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। सो आप कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो हो गई वो सारी बातें जो आप नॉर्मली सुनते हो और आपको पता है कि हाँ हम कॉलेज में जा सकते हैं, हम क्लिनिक खोल सकते हैं, हम होम विजिट कर सकते हैं, या फिर हम किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हो पेशेंट्स को, टेली रिहैब दे सकते हो। सो ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो काफ़ी ट्रेंड में भी है और आप पेशेंट से बहुत अच्छा खासा चार्ज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज द स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप्स। तो जो मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको पहले बताए थे कि जैसे एक्वेटिक थेरेपी का, एनडीटी का, टेपिंग का, ड्राई नीडलिंग का, अगर आपने वो कोर्सेज सीख लिए हैं और आप उसमें बहुत प्रो हो चुके हो, मतलब बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आप जाके फर्दर उन्हें सिखा भी सकते हो। जैसे मैंने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, है ना। वैसे ही आपने जो सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं इनकी वर्कशॉप्स लगती हैं 2 दिन की, 5 दिन की, 1 दिन की, और उसमें जो है आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। बच्चे लिटरली सीखने आते हैं और वहाँ से सीखते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह है यहाँ पे आप जाते हो और वहाँ पे आप जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एर्गोनॉमिक एडवाइसेस देते हो। सो ये भी एक काम है। अब ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्रेडिशनल वे ऑफ अर्निंग के अलावा भी कर सकते हो। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। यहाँ पे तो मैंने बहुत कम पॉइंट्स कवर किए हैं, बट आई हैव टोल्ड यू अबाउट 10 अदर इनकम सोर्सेज जो कि आप कर सकते हो अदर देन योर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, होम विजिट्स एंड बीइंग इन अ कॉलेज। तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि उससे भी आपको जो पैसिव इनकम आइडियाज हैं फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट वो समझ आ जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द वीडियो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कितना अर्न करता है। सो अगर आप एक अच्छे डेडिकेटेड लेवल के साथ अपनी इनकम के लिए ट्राई करते हो तो आप समवेयर बिटवीन 1 लाख रुपए तक भी महीना कमा सकते हो। क्योंकि ना आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल के भरोसे, अगर आप सिर्फ कॉलेज के भरोसे बैठे रहोगे ना, तो वो सारे बहुत पुराने ट्रेंड्स हो चुके हैं। आपको ना टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। सो यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें कर लो और फिर कुछ भी ना कर पाओ, ऐसा भी मत करना। बट जैसे आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आप होम विजिट ले सकते हो, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो, आप एमएनसीज में भी जा सकते हो। सो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो अपने नॉर्मल जो आप जॉब कर रहे हो उसके साथ, तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी ना भाई। सो उसमें आपको ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो दिस इज अबाउट द वीडियो अबाउट हाउ मच अ फिजियोथेरेपिस्ट अर्न। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक के ऊपर कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कितना कमाता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सारे फिजियोज के साथ शेयर करना।